हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डबल ई। दिस इज जयंत। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो रेडियन मेजर्स होता है उसको डिग्री मेजर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से डिग्री मेजर्स को हम लोग रेडियन मेजर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो रेडियन और डिग्री होता है दोनों ही एंगल मेजरमेंट का यूनिट होता है और इंजीनियरिंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला होता है। और मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जब हम लोग वेव फॉर्म्स पढ़ेंगे या हम लोग जब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वेव से रिलेटेड या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 22/7 ही होती है या फिर वो होती है आपके पास के अंदर 3.14। इस लेक्चर के मिड के अंदर मैं कहीं पे जाके इस तरीके से लिखने वाला हूँ कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इस जगह आप आके कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये होता है आपके पास के अंदर, हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे, बट पाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 22/7 ही हमें काम में लेनी या फिर 3.14 ही काम में लेनी। ये जो होगा एक छोटा सा हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब हमारी फ्लुएंसी होने लग जाती है तो ये मिस्टेक हम लोग करने लग जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट पाई की जो वैल्यू होती है वो आपके पास के अंदर यही होती है और ये हम आगे आने वाले के अंदर हम लोग जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रेडियन और डिग्री से। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले उनके बीच के अंदर कोई ना कोई कॉमन सी टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद के अंदर ही हम लोग उसके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करके और फिर उसे आपस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के अंदर जो हेल्प करने वाला है वो करने वाला है सर्कल। ठीक है, हम लोग सर्कल की हेल्प से रेडियन और डिग्री को आपस के अंदर एक रिलेशन स्टैब्लिश करके एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रेडियन वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं पे रेडियस इसके अंदर आ जाएगा, और डिग्री जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग इजीली इसको समझ जाएंगे। देखिए, अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें हमारी जो इनिशियल लाइन है या इनिशियल रे है, डिग्री के टर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज कि हम लोग इसको ओ ए नाम दे देते हैं और इसे हम लोग एक इनिशियल लाइन नाम, एक इनिशियल रे हो गई है हमारे पास के अंदर। तो अब हमें हमारी इस इनिशियल रे को कुछ इस तरीके से रोटेट करना होगा कि ये एक कंप्लीट आपके पास के अंदर सर्कल की फॉर्म के अंदर सर्कल की फॉर्म के अंदर इसका पाथ कवर करके और वापस से सी के ऊपर ले कर जाए। ठीक है, इस तरीके से कुछ ले कर जाए तो हम लोग उसे क्या कह देते हैं, हम लोग उसे कह देते हैं 360 डिग्री ये हमारे पास के अंदर कवर कर लिया। बिकॉज एंगल क्या होता है, दरअसल अगर हम लोग एक सेकंड के लिए एंगल को समझे तो एंगल को अगर आपको समझना है तो क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से क्या होता है कि एक रे ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, इस रे को एक नाम दे दिए देते हैं हम लोग ओ ए। ठीक है, अब उसके बाद के अंदर इस रे को अगर हम लोग सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे मूव किया तो एक कितना रोटेशन हुआ इसकी इनिशियल पोजीशन से इस टर्मिनल पोजीशन के ऊपर, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल। ठीक है, उसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, एंगल। और उसी को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स है, रेडियन, डिग्री, राइट एंगल, रिवोल्यूशन, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। तो इसी तरीके से डिग्री के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से ओ ए से लेके जैसे ही हम लोगों ने इसे इसकी इनिशियल पोजीशन से वापस इनिशियल पोजीशन पे लाके हम लोगों ने डाला, तो हमें कहीं ना कहीं पे देखने को मिला कि हमें एक 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मतलब 360 डिग्री का एक रोटेशन रिवोल्यूशन इसने कवर कर लिया। तो ये तो हो गया डिग्री। अच्छा, अब हमें यहाँ पे रेडियंस का समझना। तो रेडियंस को समझने से पहले क्या होगा कि हमें एक सर्कल ऑलरेडी लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 रेडियन की डेफिनेशन को समझते हैं कि दरअसल 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन को समझने के लिए आप लोग क्या करिए कि एक आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करिए और इस आर रेडियस की सर्कल के ऊपर आप लोग क्या करिए कि एक इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर एक आर्क काटिए, जिस आर्क की लेंथ भी होनी चाहिए आर, और अब इसको सेम पॉइंट से वापस यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए। ये सारी लाइंस जो है ये स्ट्रेट है, तो अगर थोड़ी सी कर्व हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो अब जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो उससे आप क्या कह सकते हैं, 1 रेडियन कह सकते हैं। अच्छा, डिग्री को डिनोट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके ऊपर एक ओ टाइप का एक सिंबल बनाते हो। रेडियन को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक सी टाइप का सिंबल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास के अंदर 1 रेडियन हो गया। सपोज किया कि अब आपने जो सर्कल के ऊपर जो आर्क जो ड्रॉ किया है उसकी लेंथ एल हो गई, तो आपके पास के अंदर उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th के सेक्टर्स से सर्कल से उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कि अगर ये थीटा है तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है ना, आर हियर इज रेडियस। ठीक है ना, और एल जो हो गई वो हो गई आपके पास में आर्क लेंथ। अब सपोज किया कि आपने कंप्लीटली सर्कल की एक सरकमफ्रेंस पे आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये कंप्लीटली सर्कल की सरकमफ्रेंस हम लोगों ने काम में ली। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से सर्कल जैसे समझिएगा कि ये सर्कल की जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस है उसको काम में लीजिए। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर। तो एल क्या हो गया आपके पास के अंदर, 2 पाई आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर।
अपॉन ऑब्लिक के अंदर r, तो कहां पे आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 2r। अब इस चीज को अगर आपने याद रख लिया तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सर्कल को आपने ड्रॉ करने के लिए आपके पास के अंदर क्या काम में हुआ, एक सर्कल को आपको ड्रॉ करने के लिए आपने काम में लिया 360 डिग्री, और एक को आपने जो आपने जब एंगल ड्रॉ किया तो आ गया 2 पाई। तो यहाँ पे आपके पास में एक स्टैब्लिशमेंट हो गया रिलेशन की पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया आपके पास के अंदर। अब आपने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लिया काम के अंदर, और यूनिटरी मेथड काम में लेने के बाद में आपने क्या किया कि 1 रेडियन इंटू पाई इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास के अंदर 180 इंटू 1 डिग्री, और ये रिलेशन आपके पास के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस 1 को हटा दीजिए, ताकि यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन किस तरीके से काफी बार क्रिएट हो जाता है कि जब हम लोग यूनिट्स के अंदर लिखते हैं, जब हम लोग यूनिटरी मेथड को काम लेने के लिए, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके पास के अंदर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप इसको डायरेक्टली ये लिख दीजिए कि यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए रेडियन मेजर इंटू पाई इज इक्वल्स टू 180 इंटू, यहाँ पे आप लिख दीजिए आपके पास के अंदर आपका डिग्री मेजर। अब आप किसी भी डिग्री के टर्म को आप आपके पास के अंदर रेडियन के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, पाई का और 180 का मूवमेंट करना है। किस तरीके से, जिस तरीके से आपके पास के अंदर सपोज करा कि यहाँ पे आ गया कि कन्वर्ट, सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास के अंदर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी, तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करिए, ये जो पाई है इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये हो गया 180 डिवाइड बाय पाई इंटू 1 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या होगा, 1 रेडियन जो है आपको डिग्री के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ मिल जाएगा। किस तरीके से आपको डिग्री के अंदर कन्वर्ट हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग एक काम करिए 22/7 यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, और आप लोगों को कहीं ना कहीं पे मिलेगा 57 डिग्री के आसपास आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। आगे भी और मिलेगा आप लोगों को। ये जो टर्म्स होगी ये मिनट के अंदर आएगी, फिर सेकंड के अंदर आएगी, लगभग यहाँ पे 16 मिनट और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर भी इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मिनट और सेकंड्स जो है, अब 1 सेकंड के लिए लेक्चर को थोड़ा सा डाइवर्ट करके मैं मिनट्स और सेकंड्स के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मिनट और सेकंड क्या होता है, तो इस तरफ आप लोग समझ लीजिए कि 1 डिग्री जो होता है इसको फर्दर तोड़ा गया है 60 मिनट्स के अंदर, और फिर 1 मिनट को फर्दर तोड़ा गया है 60 सेकंड्स के अंदर। अब इस चीज को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो क्लॉक वाले, जो घड़ी वाले मिनट्स और सेकंड्स होते हैं, उनके बीच के अंदर, इसके और उसके बीच के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है। कोई रिलेशन का मतलब 0% भी कोई रिलेशन नहीं होता, केवल और केवल नाम सेम है। तो अगर आप ऐसा कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसको और समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके पास के अंदर ये सर्कल है, ये सर्कल जो है ये 1 डिग्री का सर्कल है, और इसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे ये पार्ट्स करे गए हैं कि इससे एक आपके पास के अंदर 60 मिनट्स बन जाए। और फिर उसके बाद के अंदर ये एक और सर्कल है जो कि आपके पास के अंदर 1 मिनट का सर्कल है, इसके और छोटे पार्ट्स करे गए हैं, जिससे आपके पास के अंदर क्या हो कि एक 1 सेकंड जो है वो बन जाए। यहाँ पे भी आप लोग यूनिटरी मेथड को काफी इजीली काम में ले सकते हैं। जब आप लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, आप लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये काफी इजीली समझ में आ जाएगा। एक और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो हम लोग छोटा सा एग्जांपल इसका पहले ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज किया कि हमने दे दिया कि कन्वर्ट 30 मिनट इनटू डिग्री, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या करिए, सबसे पहले 1 मिनट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 1/60 कर दीजिए आप। यहाँ पे उधर भी 60 से इधर भी 60 से आपने कर दिया, तो यहाँ पे क्या करिए आप, उधर भी 60 से मल्टीप्लाई और इधर भी 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको भी 30 से इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे तो क्या आ गया 30, और इधर भी आप लोग क्या करिए, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया, ये डिग्री के अंदर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1/2 ये डिग्री आ गया, ठीक है। वही सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं। वापस जब हम लोग हमारे लेक्चर के अंदर ऊपर आ जाते हैं कि जो हमारा मेन फोकस लेक्चर था उसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास के अंदर, ये हमने उस लेक्चर से उठा लिया और न्यू पेज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास के अंदर कि 1 रेडियन जो है आपका, आपने किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके आप लोग उसको यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब सपोज किया कि आपके पास के अंदर ऐसा कोई सा भी एक न्यूमेरिकल है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक काम ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक 6 रेडियन काम में ले लेते हैं। ठीक है ना, 6 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, हमें सपोज किया
कन्वर्ट करना है। ठीक है, 6 रेडियन को हमें डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना, हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग कि 1 रेडियन इंटू पाई इंटू 180 इंटू 1 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरफ 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे क्या केवल कितना चाहिए होगा, हमें तो यहाँ पे केवल 6 रेडियन चाहिए होगा। बाकी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 180 को इधर भेज देते हैं, पाई को इधर भेज देते हैं, और एक और इधर बैलेंसिंग करने के लिए अगर हमने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाय 6, अगर मल्टीप्लाइंग बाय 6 इधर किया तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 इधर करना होगा ना, तो एक 6 को हम लोग इधर भेज देते हैं। ठीक है, इसके बाद के अंदर ये आपका नहीं। ठीक है, अब इसको अगर आपने कन्वर्ट किया तो आपके पास के अंदर आप इसको इजीली सॉल्व कर, थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको लग रहा होगा कि यार ये डिग्रीज के साथ में ऐसे कैसे कर दिया, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर याद करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स के साथ में छेड़छाड़ चलती है। अच्छा, अब यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 इंटू 6, इसको आप फर्दर सॉल्व करिए और आप लोग काफ़ी ईजिली इसको कर सकते हैं। और काफ़ी ईजिली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास के अंदर आंसर आएगा 34 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 11। अच्छा, ठीक है, ये आ गया, ये कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, ये आपके पास के अंदर कंप्लीटली आ रहा है डिग्री के अंदर। अच्छा, अब इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 34 प्लस 7/11, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म आई इसको हम लोग फर्दर और छोटा भी कर सकते हैं, इसको फर्दर और छोटा करने के लिए हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग ये भी डिग्री के अंदर है, ये भी डिग्री के अंदर है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन आया आपके पास के अंदर। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ये जो डिग्री के अंदर यूनिट आई है इसको हम लोग मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या होगी, मिनट्स के अंदर आ गई आपके पास के अंदर। ठीक है, जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 38/2/11। ठीक है, ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको मिनट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसको और फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाइड करना चाहें तो इसको 33, ठीक है, डिग्री, इसको आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे 38 मिनट्स। और अब इसको अगर आप और करना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास के अंदर 22 इंटू 60, और ये हो जाएगा आपके पास के अंदर सेकंड्स के अंदर। ये तो छोटी मैथ्स है जो कि हम लोगों को आती है, बट हम लोग जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि डिग्री को रेडियन के अंदर किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो मेन जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इस जगह पे क्रिएट होता था, तो वो कंफ्यूजन आप लोगों के पास के अंदर अब आई होप दैट कि क्रिएट नहीं होगा। सो कन्वर्जन का सबसे इजी तरीका क्या है कि बस आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख लो कि पाई इज इक्वल्स टू ये होता है। यहाँ कभी भी डायरेक्टली इसको यूज नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी के अंदर आ जाता है कि जैसे पाई बाय 4, तो हम लोग कर देंगे पाई की जगह पे 180 डिग्री बाय 4 कर दो तो ये हमारे पास के अंदर सॉल्व हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। दरअसल क्या होता है कि वो एक कन्वर्जन होता है हमारे पास के अंदर, जैसे रेडियन के अंदर हमें वैल्यू गिवन है, सो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिल्कुल ये चीज़ करेक्ट है। यहाँ पे काम करिए 1 रेडियन इंटू पाई इंटू 180 इंटू 1 डिग्री कर दीजिए। इसको आप एक काम करिए यहाँ से, या तो ये लिख दीजिए कि अब इसको पाई से डिवाइड और इसको पाई से डिवाइड कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको एक काम करिए कि 1c इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई इंटू 1c। अब इधर भी आपके पास के अंदर सपोज किया कि जैसे कि 12, जैसे कि 90 डिग्री गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे नहीं 90 डिग्री नहीं यहाँ पे, हाँ जैसे कि यहाँ पे आपको पाई बाय 4 गिवन है, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने पाई बाय 4 की वैल्यू इस जगह पे डाली और इस जगह पे भी आपको पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसको पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास के अंदर क्या आ गया 45, ठीक है। तो इस तरीके से वो होता है 45। डायरेक्टली 180 करके 45 मत करिए उसको, ये बिल्कुल आपके पास के अंदर एक तरीके से ये गलत कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू डायरेक्टली 180 कभी मत, क्योंकि जब हम लोग वेव फॉर्म सॉल्व करते थे कि 1/2 पाई, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है हमारे पास में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे 180 करना है कि यहाँ पे 3.14 करना है, तो यहाँ पे 3.14 ही करना है, यहाँ पे हमें 180 नहीं करना है। तो मेनली इस लेक्चर का छोटा सा समझाने का रीज़न यही था। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ के अंदर समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब रेडियन को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप लोग किस तरीके से कर दीजिए इसको, 1c पाई 180 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास के अंदर 1 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर सपोज किया गया आपके पास के अंदर जैसे क्या गया 90 को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इधर आपने इसको 90 से कर दिया मल्टीप्लाई, इधर भी 90 से कर दिया इंटू पाई इंटू 180, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास के अंदर पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 90। सो पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90। अब आप यहाँ पे रेडियन लगाओ नहीं लगाओ,
कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पाई के ऊपर रेडियन लगेगा नहीं। अगर आपको लगाना है तो यूं करके और फिर इसको पाई बाय करके और ये 90 डिग्री ये बराबर आपके पास के अंदर कन्वर्जन काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है केवल पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और आप लोग काफ़ी इजीली इसको कन्वर्ट